दोस्तों सोचिए, रात के 11 बज रहे हो और अचानक घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बोले अभी 2 लाख रुपए जमा करने होंगे और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए पड़े हो। उस समय इंसान की हालत कैसी होती है, ये वही समझ सकता है जिसने कभी पैसे की कमी देखी हो। और आज के समय में सिर्फ गरीब नहीं, अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले भी लोग एक मेडिकल बिल या नौकरी छूटने के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं। क्योंकि सैलरी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी फंड नहीं है आपके पास, तो इंसान अंदर से हमेशा कमजोर रहता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है, इसे कहां रखना चाहिए, सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या एफडी में रखना चाहिए, और कितना पैसा रखना चाहिए, और वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात आप सीखोगे वो आने वाले टाइम में आपके लाखों रुपए बचा सकती है। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि इमरजेंसी जो फंड है वो कोई अमीर लोगों का खेल नहीं है। ये हर इंसान की जरूरत है, चाहे आप नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, मजदूरी करते हो या स्टूडेंट हो। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अचानक नौकरी चली गई, बिजनेस में नुकसान हो गया, घर में मेडिकल खर्चा आ गया, या फिर किसी बड़े हादसे में तुरंत कैश चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास अलग से बचाया हुआ पैसा है, तो आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए उस मुश्किल समय से निकल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो फिर इंसान को कर्जा लेना पड़ता है, रिश्तेदारों के आगे झुकना पड़ता है, और कई बार तो लोगों को अपने गहने तक बेचने पड़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। देखो, इसका जो नियम है वो बहुत आसान है। आपके घर का जितना भी हर महीने खर्चा होता है, जैसे किराया, राशन, बच्चों की फीस, बिजली बिल, दवाई, पेट्रोल, इन सब को जोड़ लो। मान लीजिए आपका हर महीने का खर्च 25,000 रुपए है, तो कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास अलग से होना चाहिए। यानी लगभग 1.5 लाख रुपए अलग होने चाहिए आपके पास। अगर आपकी नौकरी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है या बिजनेस करते हो, तो 9 महीने से 1 साल तक का खर्चा बचाकर रखना और भी बेहतर माना जाता है। क्योंकि आज कब किसी की नौकरी चली जाए या कब बाजार खराब हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब देखो, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में क्या पैसा रख सकते हो, ये समझेंगे। देखो, सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें आपका पैसा कभी भी निकल सकता है। चाहे रात के 3 बजे हो, संडे हो, आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, अस्पताल में पेमेंट कर सकते हो। और यही इस अकाउंट की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अगर घर में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया है और आपका पैसा कहीं लॉक हो गया, तो फिर उस पैसे का देखो कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट यहाँ पर यही कहते हैं कि इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा हमेशा सेविंग अकाउंट में जरूर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, सेविंग अकाउंट में ब्याज बहुत कम मिलता है। ज्यादातर बैंक सिर्फ 2.5% से 3% तक का ही ब्याज देते हैं। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो उस पर बहुत कम कमाई होगी। और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। इसीलिए पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रखना भी समझदारी नहीं माना जाता। अब आते हैं एफडी पर। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें बैंक आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज देता है। कई बैंक 6% से 7.5% तक का ब्याज दे रहे हैं। यानी आपका पैसा थोड़ा तेजी से बढ़ता है। इसलिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो इमरजेंसी फंड है वो एफडी में जमा कर देना चाहिए, एफडी में डाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लीजिए आपने पूरा पैसा 1 साल की एफडी में डाल दिया। अब आपको अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको तुरंत पैसे चाहिए। अब या तो आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी, जिस पर पेनल्टी लगेगी, या फिर बैंक की प्रक्रिया पूरे होने तक इंतजार करना पड़ेगा। कई बार छुट्टियां या जो तकनीकी दिक्कतों में भी देरी हो सकती है। इसलिए पूरा पैसा एफडी में लॉक करना सही नहीं माना जाता। अब सवाल आता है कि आखिर सही तरीका क्या है फिर। देखो दोस्तों, समझदार लोग क्या करते हैं, वो अपना इमरजेंसी फंड को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, और यही सबसे स्मार्ट तरीका माना जाता है। जैसे अगर आपके पास 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है, तो उसमें से 50,000 या 70,000 रुपए तो सेविंग अकाउंट में रखो, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज में आ सके। बाकी पैसा शॉर्ट टर्म एफडी या स्वीप इन एफडी में रख सकते हो, ताकि उस पर अच्छा ब्याज भी मिलता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्वीप इन एफडी क्या होती है। देखो, इसे आसान भाषा में समझो। मान लीजिए आपकी सेविंग अकाउंट में बैंक ने एक लिमिट तय कर दी है कि 50,000 से ज्यादा पैसा अपने आप एफडी में बदल जाएगा। अब अगर जरूरत पड़ती है,
वही एफडी टूटकर पैसा फिर से अकाउंट में आ जाता है। यानी आपको ज्यादा ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर पैसा भी जल्दी मिल जाता है। और यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग स्वीप इन एफडी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एफडी और सेविंग अकाउंट समझ लेना काफी नहीं है। एक और चीज भी बहुत जरूरी है और वो है टैक्स। बहुत सारे लोग एफडी करवाते समय ये भूल जाते हैं कि एफडी पर जो मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप हाई टैक्स स्लैब में आते हो तो एफडी का काफी हिस्सा टैक्स में चला जाता है। यानी जो ब्याज आपको मिल रहा है उसमें से सरकार टैक्स काट लेती है। इसलिए कई लोग ऐसे ऑप्शन खोज रहे हैं जहां टैक्स थोड़ा कम लगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। भारत में लाखों लोग अच्छी कमाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं होती। महीने की सैलरी आती है और पूरी खत्म हो जाती है। फिर अचानक कोई खर्चा आया नहीं कि पूरा बजट बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में सच में मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। चाहे शुरुआत सिर्फ 500 रुपए महीना से करो, लेकिन शुरू जरूर कर दो। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच ये है कि बचत करने की आदत कमाई से ज्यादा जरूरी होती है। जिसने 20,000 की सैलरी में बचत नहीं की, वो 1 लाख रुपए की सैलरी में भी नहीं करेगा, कि खर्चा हमेशा बढ़ता जाता है। इसलिए आदत आज से डालनी पड़ेगी आपको। और एक और जरूरी बात, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है आजकल। अगर इंश्योरेंस होगा तो आपका इमरजेंसी फंड भी जल्दी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए अलग रख लेते हो तो एक साल में आपके 36,000 रुपए हो जाएंगे। 2-3 साल में यही रकम आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर जिंदगी में कुछ गलत हुआ तो आपके पास बैकअप है। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लिए इमरजेंसी फंड और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर होती है। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, माता पिता की दवाई, सब कुछ आपके ऊपर होता है। इसलिए परिवार वाले इंसान को हमेशा मजबूत बैकअप बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं कि वो इमरजेंसी जो फंड है शेयर मार्केट या क्रिप्टो में लगा देते हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब रिस्क लेना नहीं होता। ये पैसा हमेशा सेफ जगह पर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सके। अगर दोस्तों आपकी सैलरी कम है तो भी चिंता मत कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कीजिए, चाहे 1,000 रुपए क्यों ना हो, क्योंकि धीरे धीरे ये भी बड़ा फंड बन जाएगा। और सबसे जरूरी है दोस्तों, शुरुआत करना। शुरुआत करिए। और दोस्तों याद रखिए, मुश्किल टाइम में वही इंसान मजबूत होता है जिसके पास सेविंग होती है। इसलिए आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में रखिए, थोड़ा एफडी में रखिए और अपने परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी मजबूत बनाइए। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर कीजिए। भारत में हर लोगों को ये वीडियो भेज दो, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हर मिडिल क्लास के लिए। ठीक है। और दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने भी अपना इमरजेंसी फंड बना के रखा है या आज से आप शुरुआत करने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।